असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं, उनके लिए चुनाव लड़ते हैं। ओवैसी ऐसा समीकरण बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता है। दिल्ली में वह कितनी सीटों पर लड़े, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीती, चाहे वह मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, वहां ओवैसी का क्या योगदान रहा, इसकी गणना करे बगैर एक बुद्धिजीवी मुस्लिम समाज भी ओवैसी को निशाने पर लेने लगता है कि वह चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिना सोचे समझे पूरे वर्ष ओवैसी के गुणगान गाता है मुस्लिम समाज, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो खुद मुस्लिम समाज ही ओवैसी को दलाल कहने लगता है। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वह चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन यह बहुत कठिन टास्क नहीं है जानना कि ओवैसी भाजपा के लिए चुनाव लड़ते हैं या किसके लिए लड़ते हैं। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, छोटा सा एक प्रयोग करना है और सब साफ हो जाएगा कि ओवैसी आखिर किसके लिए चुनाव लड़ते हैं। करना यह है कि मौजूदा समय में बिहार के चुनाव आ रहे हैं और आगे जितने भी चुनाव आएंगे तो उसमें क्या करना है, जो विपक्ष का गठबंधन बनेगा, विपक्ष ओवैसी को गठबंधन में शामिल होने का न्योता दे दे और उनकी हैसियत के हिसाब से उन्हें सीटें भी दे दे, 10, 15, 20, 50 जो भी वहां पर समीकरण बैठ रहा हो। लेकिन विपक्ष पहल करे, ओवैसी से कहे कि आइए हम हाथ मिलाते हैं और हमारे साथ गठबंधन करके चुनाव लड़िए। यदि असदुद्दीन ओवैसी इस गठबंधन को मना कर देते हैं, नकार देते हैं और गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं, तो यह बिल्कुल साफ हो जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी देश के लिए नहीं, मुसलमान के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दलाल के रूप में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। और यदि वह गठबंधन में शामिल होते हैं तो इससे यह भी बात साफ हो जाएगी। लेकिन यहां एक मुद्दा और है, यदि विपक्षी दल ओवैसी को गठबंधन में लेने से मना करते हैं, तब यहां यह बात साफ हो जाएगी कि यह विपक्षी दल मुसलमान को केवल वोट बैंक के रूप में यूज करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, उनसे दरी बिछवाना चाहते हैं, कुर्सी लगवाना चाहते हैं, मालाएं पहनना चाहते हैं उनके हाथों से, लेकिन उन्हें पार्टी में हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, देश की राजनीति में किसी प्रकार का साझेदार नहीं बनाना चाहते। यह बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो क्या लगता है आपको, ओवैसी गठबंधन के लिए मना करेंगे या विपक्षी दल गठबंधन के लिए मना करेंगे? आखिर बीजेपी का कौन दलाल है और कौन मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में प्रयोग कर रहा है? कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं और कार्यक्रम को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।